और उपनयन का कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद हम लोग फ़िशिंग पिकनिक के लिए आए हैं। ये छोटा सा पॉन्ड है, अभी पानी सूख गया है गर्मी की वजह से। ये हमारा अपना पर्सनल पॉन्ड है। तो वो पंचू जी हैं उस तरफ लाल निकर में, और ब्लू निकर में भैया हैं। भैया के पास एक थोड़ा पुराना अनुभव है गांव में रहने का। तो ये अब पॉन्ड में ये जो प्रक्रिया आप देख रहे हैं, एक होता है जो मछुआरे होते हैं वो अपने सिंगल हैंडेड जाल चलाते हैं, और ये जो है इसे उसाहना कहते हैं आई थिंक। इसमें एक तरफ से छोटे पॉन्ड्स में ऐसा हो जाता है, दो लोग मिलके जाल को चलाते हैं। और इसमें सिंगल चलाने में क्या होता है कि एक पॉइंट की मछली उछल के दूसरी तरफ भाग सकती है, बट इसमें चूँकि एक तरफ से ही लेके चल रहे होते हैं तो इसमें चांस होता है कि जो बड़ी मछलियाँ होती हैं ना, हैवी वेट, वो फंस सकती हैं इसमें। तो वो धीरे धीरे कर रहे हैं और उम्मीद है कि हमको इसमें सक्सेस मिलेगी, क्योंकि पहले 5 दिन के कार्यक्रम में तो घर में नॉनवेज कुछ बना नहीं, क्योंकि सब पूजा पाठ का चल रहा था मामला। अब आज घर पे मछली का प्रोग्राम है, तो हम लोग थोड़े अपने ही तालाब से मछली नॉर्मली लेकर जाते हैं घर खाने के लिए। तो अब इन्होंने उत्साह लिया है इसको, अब देखते हैं इस जाल में क्या निकलता है। आई विल शो यू वंस दे ब्रिंग द जाल आउट। अब देखिए उन्होंने उसाहने का काम कंप्लीट कर लिया है, अब बस जाल को धीरे धीरे खींचा जा रहा है। और बट उम्मीद हमें कमी है, क्योंकि नॉर्मली जो हैवी वेट फिश होती है ना, वो जंप वम्प करती है तो पता लगता है, जाल के अंदर से ही वो स्ट्रगल करती है बाहर निकलने के लिए। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो लेट्स सी क्या मिलता है। अब देखिए इन्होंने जाल को धीरे धीरे खींच के बाहर निकाल लिया है, और अब वो उसमें से पहले कीचड़ पानी सब बाहर निकालेंगे, फिर इसको साइड में ला के इसमें से फ़िल्टर आउट करेंगे मछलियाँ। ठीक है, जैसे छोटी छोटी जो स्टिल ईटेबल हैं उसको उन्होंने अलग कर दिया है, और भैया अपना पूरा अनुभव इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर लाल भैया मछलियों का चारा पानी में डालते हुए, ये देखिए ये घर से लेकर आए हैं चारा, वो उसके गोले बना बना के और पानी में फेंक रहे हैं। ये आटे के गोले हैं, मछलियाँ इसको खाती हैं। और तो आज का हमारा ये प्रोजेक्ट लगभग समापन पर आ गया है। वो देखिए अब आपको जाल में हाँ, ये जो भैया के हाथ में ब्लू नेट दिख रहा है, इसमें 2-3 लॉट में जो भी थोड़ा बहुत मछली आया है वो है। हाँ, हाँ, और इस तालाब में हमारी बड़ी मछलियाँ होती थी, पर हमें ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से हमने 3-4-5 बार जाल चला के देख लिया, मछलियाँ इसमें से गायब हैं। तो पूरी संभावना है कि आसपास का कोई स्थानीय चोर जो है मौका देख के, चोर नहीं, सब शरीफ लोग, हाँ मतलब शरीफ चोर, अपना मौका देख के जो है मौकाटेरियन टाइप्स होके अपना निकाल के ले गया मछली। चलिए कोई नहीं, खाने पीने की आइटम है, क्या कर सकते हैं। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, मछली मछली पे लिखा है मांसाहारी का नाम। चलिए इसके साथ अब जब मछली पूरा इकट्ठा हो जाएगा तो आई विल शो यू अ क्लोजर शॉट कि कितना हमने इकट्ठा किया। अच्छा, इस फिशिंग में क्या होता है, नेट में कई बार ऐसी छोटी छोटी मछलियाँ आ जाती हैं जिनको हम घर पे खाते नहीं हैं यूजुअली, तो उनको निकाल के जो है वापस पानी में डाल दिया जाता है। तो और मछलियाँ भी मुझे आज पता लगा कई प्रकार की होती हैं, कि कुछ मछलियाँ ऐसी होती हैं जिसका हम मतलब वो जीरा मतलब मछली के बहुत छोटे अंडे वाले बच्चे को जीरा कहते हैं, वो ला के इसमें डालते हैं और उसको पाल पोस के बड़ा किया जाता है, दाना खिला के, उसका फूड उसमें डाल के। और जो कुछ ऐसी बहुत छोटी मछलियाँ होती हैं जिसको खाने के लिए बाढ़ बूढ़ में जंगली मछलियाँ आती हैं, तो वो बड़ी हो जाती हैं उन छोटी मछलियों को खा के। तो इस तरीके से
ये देखिए, ये देखिए, ये भैया लेकर आए हैं। लेट मी शो यू द क्लोजर शॉट। ये ब्लू नेट वाले थैले में यू कैन सी ये पूरा हमारा आज का कमाई है जिसको घर पे जाके मस्त बनाया जाएगा। और मिथिला में मछली जो है डीप फ्राई करने के बाद सरसों के ग्रेवी में बनती है, विच इज़ कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट फिश ग्रेवी टू बी ईटन विद राइस। तो समय मिलेगा तो मैं आपको बनने के बाद का भी पिक्चर दिखाऊंगा। अब उसकी वॉशिंग हो रही है, देखिए वो, देखिए वो जितना भी डर्ट आया होगा ना, बिकॉज तालाब का पानी नीचे उतर गया, सूख गया गर्मी आते आते, तो उसको थोड़ा यहाँ पे प्राइमरी वॉश दिया जा रहा है। वैसे घर पे हालांकि बहुत अच्छे से इसको साफ़ किया जाएगा। तो तालाब में जब पानी ज़्यादा होता है तो ज़्यादा मछलियाँ रहती हैं, बड़ी भी होती हैं। जैसे जैसे पानी कम होते जाता है तो लोकल सारस, क्रेन वगैरह यहाँ पर मैंने देखे बहुत सारे सारस इसके आसपास घूम रहे हैं। तो चूँकि ये एक छोटा अनमैन्ड रिमोट एरिया में सिचुएटेड पॉन्ड है, तो मतलब चांसेस हैं कि कुछ मछलियाँ इसमें से वो सारस भी आके खा गए हों। बट ये जो बड़ी मछलियाँ हैं ये तो डेफिनेटली चोरी करके ले गए हैं। खैर वो देखिए वो चारा फेंका जा रहा है बीच बीच में, और उम्मीद है कि मछलियाँ इसको खाएंगी और बड़ी होंगी, तो अगली ट्रिप के लिए हमें बड़ी मछलियाँ मिलेंगी इस तालाब से। और बारिश में फिर ये पानी भरेगा, आसपास के खेतों का पानी जो बारिश में जमा होता है वो बह के, एज यू कैन सी ये जो रास्ता है थोड़ा सा स्लांटेड बनाया गया है, ऐसे हमने स्लोप दिए हुए हैं 3-4 तरफ से, तो वो पानी जाके इसमें भरता है। तो जब इसका वाटर लेवल बढ़ जाएगा तब ये और ख़ूबसूरत लगता है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, इसमें वाटर लिलीज़ देखे मैंने, आई शो यू। ये देखिए, ये इस तरफ वो आपको दिख रहे हैं, ये बहुत सारे वाटर लिलीज़ इसमें हैं, तो बहुत खूबसूरत लगता है। और ये मैं आसपास का आपको नज़ारा दिखाता हूँ। ये गांव के बाध बोलते हैं हमारे यहाँ, जहाँ पर दूर दूर तक सिर्फ खेती की ज़मीनें और आम के बागान होते हैं। तो ये जो आप पेड़ देख रहे हैं सब लोगों के आम के बागान है। बांस की भी यहाँ पर अच्छी उपज होती है। बांस इज़ कंसिडर्ड टू बी एन एसेट, क्योंकि वो बिकता है, कमर्शियल पेड़ है वो। और ये चारों तरफ इतना खूबसूरत नज़ारा है। उसके बीच में हमारा ये तालाब है, जिसमें ये हमने मतलब बनवाया है, आर्टिफिशियल बनवाया है तालाब खुदवा के, और ये वो नज़ारा है, बहुत सुंदर।